रेवती जी ने कौन सा पद गाया और मैं थोड़ा देर से आया तो सुन नहीं पाया। हाँ सर, ये है रसमंद मंद। हीर न समझ बूझ बन हाँ। चला और रस मंद मंदर हाँ। बाजत। हाँ। जी जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। जी जी। और जब मैं हाल में दाखिल हुआ तो कुलपति जी का उद्बोधन चल रहा था और कुलपति जी की एक बात मुझे अच्छी लगी कि कबीर जहाँ रहते थे वहीं पर संगीत घराने हैं बनारस। ये अद्भुत बात है। कबीर का एक पद है, बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्व नसाई। और बोलत बोलत बढ़े विकारा, आप सब जानते हैं। तो बोलने में कुछ है नहीं, तत्व का नाश हो जाता है जब हम ज़्यादा बोलते हैं। तो ठीक ही है कि 15 मिनट ही बोलना है। हरीश जी ने इस प्रथम सत्र की शुरुआत की और कहा कि कबीर एक ब्रांड थे, और भी बातें कहीं, लेकिन जो बात मुझे लगी कि इसको रेखांकित करना चाहिए तो सब अपने को कबीर से जोड़ना चाहते हैं। और कई बार कबीर के भाषा में, कबीर की शैली में, कबीर के ढंग में अपनी बातें भी कह देते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें कबीर के नाम पर प्रचलित हैं जो कबीर के विरुद्ध हैं। तो इस बात के लिए मैं हरीश जी को बधाई देता हूँ। अगर आयोजकों ने थोड़ा समय और दिया होता तो आपकी बात पर और टिप्पणी करता मैं, लेकिन जो सर्वानंद वाली बात इन्होंने बताई, तो आप कभी कबीर चौरा जाएं तो वहाँ देखेंगे कि सर्वानंद बैल पर पोथियाँ लादे हुए कबीर से बहस करने आए थे। और वहाँ कोई लड़की मिली तो उससे पूछा कि कबीर का घर कहाँ है। तो लड़की ने कहा कि शून्य शिखर पर कबीर का घर है, और चींटियों का भी पैर कांपता है उस शून्य शिखर पर चढ़ने में, पहुँचने में। और लोग जो हैं बैल पर ज्ञान लादे चले आए हैं कबीर से बहस करने। तो शून्य शिखर पर कबीर का घर है, वहाँ पहुँचने के लिए बोलने की बहुत ज़रूरत नहीं है। संगीता पंडित जी हैं, रेवती जी हैं और संगीत विभाग के सब लोग हैं। संगीत बेहतर माध्यम हो सकता है कबीर तक पहुँचने का, जहाँ बोलना कम होता है और ध्वनि जो ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ है। हम स्थूलता से क्रमशः सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। तो मैं हरीश जी को साधुवाद देता हूँ। हमारे प्रभाकर जी ने कबीर के पाठ की जो परंपरा है एकेडमिक दुनिया में और दुनिया में, उस पर चर्चा की और बहुत अच्छा उन्होंने नाम लिया। विजय देवनारायण शाही के साखी से अपनी बात शुरू की, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगा कि साखी मैंने लिखी नहीं है, लेकिन एक पत्रिका छोटी सी निकालता हूँ जिसका नाम साखी है। और शाही नहीं हूँ लेकिन शाही तो हूँ। और कभी कभी मुझे वो प्रसंग की चर्चा करूँगा, बहुत मनोरंजक है, कभी करूँगा बाद में। लेकिन कभी कभी लोग मुझे विजय देवनारायण शाही समझ लेते हैं और कभी कभी उसका लाभ भी मिल गया है मुझे। तो बहरहाल वहाँ से शुरू की। और एक बात जो प्रभाकर जी ने कही कि कबीर में एक वैश्विक अपील है, एक यूनिवर्सल अपील कबीर में है। और इसीलिए आप देखिए तो रॉबर्ट ब्लाई का नाम ले रहे थे। रॉबर्ट ब्लाई ने बहुत अच्छे कवि हैं अमेरिका के और उनके 20 संग्रह छपे हुए हैं। लेकिन जब उनकी कबीर से मुलाकात होती है, 100 पोएम्स ऑफ कबीर जो टैगोर का अनुवाद है वो देखते हैं और अभिभूत हो जाते हैं। उसके बाद वो मूल कबीर को पढ़ते हैं, फिर कबीर की 44 पदों का अनुवाद करते हैं। उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि ये जो
विक्टोरियन अंग्रेजी में कबीर को प्रस्तुत किया है टैगोर ने। वो विक्टोरियन अंग्रेजी अब पुरानी हो गई है और कबीर को व्यक्त करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उन्होंने आज की अंग्रेजी में कबीर को, ये तो एक बात है। उसके बाद, उस अनुवाद के बाद रॉबर्ट ब्लाई दुनिया में जहाँ भी गए अपनी कविता पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया। कबीर के जो 44 पदों के अनुवाद किए उन्हीं में से वो पाठ करते रहे। तो यूनिवर्सल अपील जो कह रहे थे हमारे प्रभाकर जी, और मैं हाइडेलबर्ग से इटली जा रहा था और ट्रेन से जा रहा था, दिन का समय था। स्विट्जरलैंड जेनेवा में एक आदमी चढ़ा और आके मेरे बगल में बैठ गया, पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। जब मैंने कबीर की चर्चा की कि मैं कबीर पर ही कुछ बात करने हाइडेलबर्ग आया हूँ और इटली भी जा रहा हूँ, तो उसने जो सबसे मज़ेदार बात कही, कहा प्रोफेसर भूलना मत, कबीर केवल तुम्हारे हिंदुस्तान के नहीं है, हमारे हाइडेलबर्ग के भी कबीर हैं। और ये जो विश्वविद्यालय बना है और कबीर का जन्म जो हुआ है, दोनों एक ही टाइम पर है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो यूनिवर्सल अपील कबीर में है वो सचमुच कबीर को कबीर बनाती है। तो प्रभाकर जी को इस सुंदर वक्तव्य के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और भागीरथी दास जी ने मुक्ति की बात करते हुए और एक बहुत अच्छे ढंग से कहा कि कबीर मुक्ति की तलाश केवल अपने लिए नहीं कर रहे थे, सर्वजन की मुक्ति की बात कर रहे थे। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं तीनों वक्ताओं को, भगीरथ दास जी को साधुवाद देता हूँ। अब बचा मेरे पास 7 या 8 मिनट। 7-8 मिनट में मैं अपनी बात कहूँगा। बिल्कुल जब समग्र कबीर पर बोलने की बात हुई तो मुझे लगा कि बाप रे, अध्यापक आदमी वैसे ही 50 मिनट तो बोलता ही है, उससे कम में कहाँ काम चलेगा, और वो भी समग्र कबीर पर। तो हम लोग मतलब जीवन बीत गया कबीर पढ़ते पढ़ाते और ये कह नहीं सकते कि कबीर पूरा, तो कैसे क्या बोलेंगे समग्र कबीर पर। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ बात ये समझ में आई कि जो अपने अपने कबीर है, कबीर का मामला वो जो है ना कि एक नए गांव में हाथी का आगमन हुआ, तो जिसके हाथ में, अंधों के गांव में, तो जिसके हाथ में सूंड आया उसने कहा हाथी यही है, जिसके हाथ में पैर आए उसको लगा कि हाथी जो है वो खंभा है, और जिसके हाथ में पेट और पीठ आया उसने कहा कि हाथी जो है दीवाल है, वगैरह वगैरह। कबीर के साथ भी यही हुआ, सबके अपने अपने कबीर हैं। धर्मवीर की बात कर रहे थे और भी तमाम बातें हो रही थी। तो समग्र कबीर को देखना, और कैसे देखें समग्र कबीर को। एक दोहा यहाँ लिखा हुआ है, हद तपेसो औलिया अनहद तपेसो पीर, हद बेहद दोऊ तजय ताको नाम कबीर। और मैं जो छोटी सी पत्रिका निकालता हूँ उसका ध्येय वाक्य है, हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, हद बेहद दोऊ तजय ताकर मतागात। समग्र कबीर यहीं से निकलते हैं, जो हद और बेहद के बाहर हैं। कबीर की जो यूनिवर्सल अपील है वो इसीलिए है कि कबीर किसी भी तरह के हद को, सीमा को स्वीकार नहीं करते। ऐसा स्वतंत्र चेता मस्तिष्क है उनका। जो भी मालवा की बात हो रही थी और मालवा की मिट्टी की सुगंध हमने देखी प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के गायन में, और कुमार गंधर्व की चर्चा हुई। कुमार गंधर्व जो गाते हैं, निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं, मूल कमल दृढ़ आसन बांधू की उल्टी पवन चढ़ाऊंगा। मैं पूरा पद इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि मुझे बात 15 मिनट में खत्म कर, सब आप जानते हैं। निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं। एक बात ये जान लीजिए
कुछ लोगों को जिनको इस बात से आपत्ति होती है कि साहित्य वाले मानते हैं कि कबीर कवि हैं, तो इसलिए हम मानते हैं कि कबीर कवि हैं, सबसे पहले कवि हैं, क्योंकि कवि और धर्मोपदेशक में मूल फर्क होता है। कवि इस जीवन की बात करता है, यह जो जीवन हम जी रहे हैं, इस जीवन की जो व्यथाएं हैं, इस जीवन के जो सुख हैं, इस जीवन का जो गौरव है, उसकी बात कवि करता है। धर्मोपदेशक इस जीवन से बाहर की बात। कबीर इस जीवन की बात करने वाले कवि हैं। और हर जगह चलन चलन सब कोई कहत है, ना जानो बैकुंठ कहाँ है। और क्या कहते हैं, ये जो साधु की संगति है उसी में बैकुंठ है। इस दुनिया से बाहर कहीं बैकुंठ नहीं है। संतों जीवत ही करो आशा। ये जो जीवन जब तक है, उस जीवन के भीतर ही मुक्ति की तलाश कबीर करते हैं। तो इसलिए हम जो दावा करते हैं कि कबीर सबसे पहले कवि हैं, इसलिए करते हैं कि वो इस जीवन की बात करते हैं, इस जीवन से बाहर की बात नहीं करते हैं। और इस जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज़ कबीर किस चीज़ को पाते हैं, जिसको कुमार गंधर्व गाते हैं, निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं। और गीतांजलि की एक कविता है, आप कभी फुर्सत से कबीर का यह पद और गीतांजलि का यह गीत आमने सामने रख के पढ़िएगा। Where the mind is without fear and head is held high, where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ हम निर्भयता के साथ सिर उठाकर चल सके, ऐसी जगह की कल्पना कहाँ से लेते हैं टैगोर। रविंद्रनाथ को आप पढ़ते जाइए तो लगेगा कि आप बांग्ला में कबीर को पढ़ रहे हैं। कबीर के यहाँ उस निर्भयता की प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। उसमें योग भी है, उसमें श्वास की साधना भी है, उसमें दर्शन भी है, उसमें ज्ञान की आंधी भी है, उसमें प्रेम और भक्ति भी है। यह सब किस लिए है? यह सब किस लिए है? वैदिक ऋचाओं में कहा गया है, और वेद की जो सबसे पहली, बड़े संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, उनके सामने वेद की चर्चा करना मेरे लिए हिमाकत होगी, लेकिन मैंने प्रथम प्रतिशुद्ध वेदों की है, मनुर्भवा, मनुष्य बनिए, बेहतर मनुष्य बनिए, श्रेष्ठ मनुष्य बनिए। श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए जितने उपाय हैं सब कबीर करते हैं। मनुष्य का अर्थ होता है वह जो मनन कर सके, जो विचार कर सके। यह क्षमता प्रकृति ने सिर्फ मनुष्य को दी है। और ये जो तमाम सारी हदें हैं, जिन हदों में हम अपने को बांधते हैं, तो बांधने के बाद, बंध जाने के बाद हम कमतर मनुष्य हो जाते हैं। हमको बेहतर मनुष्य बनाने के लिए जितने उपाय हो सकते हैं, जो ज्ञान से बेहतर मनुष्य बन सकता है, कबीर उसका भी स्वागत करते हैं। नहीं ज्ञान साधना कर सकते तो प्रेम से आइए, भक्ति से आइए, योग से आइए। तो कबीर की कविता, कबीर के चिंतन, कबीर के विचार का मूल है कि हम बेहतर मनुष्य बने, एक बेहतर समाज बनाएं, जिस बेहतर समाज में हम निर्भयता के साथ, आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ जी सकें। ये जो बैकुंठ है, उस बैकुंठ को इसी धरती पर उतारने की बात कबीर
कहते हैं बैकुंठ और कहीं नहीं है। ये जो संतों की सभा बैठी हुई है, ये जो संतों का समाज बैठा हुआ है, वही बैकुंठ है। धन्यवाद।